समुदाय ही नहीं, मुस्लिम जगत के सभी फिरकों और मुल्कों में गूंज रही होगी। इस तकरीर के जरिए चारों तरफ से जंग के हालात से घिरे ईरान ने अमेरिका को भी खुलकर ललकारा है और इसराइल को फिर से चुनौती दी है कि दोबारा हमला हो सकता है। खामेनेई ने कहा कि सभी इस्लामिक देशों को एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और वो इसराइल है। अफगानिस्तान से लेकर यमन तक और ईरान से लेकर गजा तक और लेबनान तक इसराइल ही हमारा दुश्मन है। इसराइल मुसलमानों को बांट रहा है, लेकिन उससे लड़ने के लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा। खामेनेई ने कहा कि इसराइल हमास या हिजबुल्लाह से सामने से नहीं लड़ सका, इसलिए बम गिरा रहा है, नागरिकों को मार रहा है और हत्याएं कर रहा है। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में जमा लोगों का जुनून यह बता रहा है कि ईरान की जनता इसराइल से जंग के लिए तैयार है। मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह को कहते हैं। क्या इस तरह से नेतन्याहू पब्लिक के बीच आकर अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं, जैसा आज खामेनेई ने किया? ईरान की न्यूज एजेंसी ने ड्रोन कैमरे से ऊपर से दिखाया ताकि अंदाजा मिल सके कि खामेनेई का ईरान की जनता में कितना प्रभाव है और जनता उनके साथ है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए आए थे। 5 साल में पहली बार अयातुल्लाह खामेनेई ने जुमे की नमाज में खुतबा दिया है। 1985 में जब खुतबा दे रहे थे तभी सुसाइड बॉम्बर ने उन पर हमला कर दिया। केवल 3 मिनट के लिए रुके और उसके बाद खुतबा देने लगे। 85 साल की उम्र में खामेनेई ने सबके सामने आकर उस पुरानी याद को भी जिंदा कर दिया। ईरान की तरफ से इस वीडियो का प्रसार पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। जाहिर है वो अपने समर्थकों में उत्साह पैदा करना चाहता है कि रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई कहीं छिपने नहीं गए हैं। 85 साल की उम्र में बाहर आकर खामेनेई ने उन खबरों को नकार दिया जिनमें बताया जा रहा था कि इसराइल के हमले से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया है। यह एक तरह से चुनौती भी है कि हम किसी से नहीं डरते, जान की परवाह भी नहीं करते। 2020 में जब ईरान के सेनाध्यक्ष कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन से मारा था, उस समय रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। उसके बाद हिजबुल्लाह के सबसे बड़े सैनिक कमांडर हसन नसरल्लाह के लिए प्रार्थना सभा को संबोधित किया, खुतबा दिया। दोनों ही मौकों पर खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति ईरान और लेबनान के लिए काफी महत्व रखती है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी। उसके बाद से ईरान शांत नजर आ रहा था, लेकिन आज ईरान के तेवर आक्रामक हो गए। खामेनेई का संबोधन फारसी में था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान फिर से हमला करेगा। इसराइल ने जो किया है उसके लिए बहुत मामूली सजा दी गई है। एक तरह से खामेनेई ने अपने हमले के फैसले का बचाव किया। तेहरान की इस भव्य मस्जिद में जमा लोगों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। इस इलाके के पिछड़ेपन का जिम्मेदार इसराइल है। जो देश कहते हैं शांति लानी है, वही इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है। खामेनेई ने यह भी कहा कि इसराइल अमेरिका के समर्थन के दम पर जिंदा है और यह भी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट कहते रहे। अमेरिका इन इलाकों में सरकारें पलटकर यहाँ की संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहता है। ईरान जल्दी में भी नहीं है, ना ढीला पड़ गया है। समय आने पर राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है। खामेनेई ने इससे पहले अपने कई ट्वीट में इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट लिखा है। वे धर्म का रूप देते रहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह नहीं भूलेगा कि इस आतंकवादी हमले का आदेश न्यूयॉर्क से जारी किया गया। अमेरिका ज़ायनिस्टों के साथ सहयोग करने से खुद को आजाद नहीं कर पाता है। 1 साल से मध्य पूर्व के देशों में जंग के हालात हैं,
लेकिन पहली बार जनता के बीच जाकर किसी ने इसराइल को ललकारा है। यह घटना अरब देशों को भीतर से बेचैन करेगी। वो इसका अंदाजा लगाएंगे कि उनकी जनता किस हद तक ईरान के प्रभाव में आ सकती है। वैसे गजा युद्ध के समय अरब देशों में कई जगहों पर इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े बड़े प्रदर्शन तो हुए, लेकिन जल्दी ही शांत हो गए। ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि वह बाकी मुस्लिम देशों को एकजुट करे और ईरान के साथ सभी आ जाएं। ऐसा होना फिलहाल मुश्किल लगता है। रॉयटर्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि दोहा में हुई बैठक में अरब देशों ने ईरान को आश्वासन दिया वह इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेंगे। ईरान ने कहा था कि अगर इस्राएली समर्थकों ने किसी भी तरह इस युद्ध में दखल देने की कोशिश की तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इस्राएल ने किसी अरब देश का नाम नहीं लिया। कतर की बैठक के बाद कतर, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालयों ने रॉयटर्स को कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वाकई खाड़ी के देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे? यह कोई मजाक हो सकता है या इसमें गंभीरता भी है? खामेनेई के संबोधन के बाद से इलाके में तनाव और तेवर गर्म हो जाएंगे। अभी इसी का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसराइल